द्वारा आयोजित की गई है और हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ हमारे देव हिंदू मंच के महामंत्री और रणवीर सिंह, इनके पिता झज्जर से विधायक थे 1977 में, मांगेराम कप्तान जी, और ये हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, और ये हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष। और आज हम आप बड़ा मुद्दा देश में भी प्रदेश में, मैं गांव में भी रहता हूं, गांव से भी जुड़ा हूं, गांव के नौजवानों को भी देखा हूं। वहां के बच्चे सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, भाई मैं फौज में भर्ती होऊंगा, मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, और बड़े बड़े उनमें कोचिंग सेंटरों में जाते हैं कि भाई तैयारी करने के लिए मैं टेस्ट क्लियर करूँगा, मुझे जॉब मिलेगी। पर आज देश में ऐसे हालात हो गए कि एक तो जो अग्निवीर योजना आई है उससे हमें लगता है कि स्थायी रोजगार नहीं रहा, और दूसरी प्रदेश में जो कौशल रोजगार योजना है ये भी कोई स्थायी रोजगार नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई कम मिले ज़्यादा मिले रोजगार, एक स्थायी रोजगार होना चाहिए, जिससे कि कम से कम जिनको मिले उनका भविष्य तो उज्जवल रहे, उनको ये तो नहीं लगे कि मैं 4 साल के बाद घर बैठ जाऊंगा या 2 साल के बाद मेरी जॉब चली जाएगी। और चौथा मुद्दा हमारा है कि भाई देखो, आप पत्रकार साथी, आप लोग सुबह उठकर घर से निकलते हो, सारा दिन भाग दौड़ करते हो, धूप हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो, आप हर जगह जाते हो, हर आवाज़ को आप उठाते हो, हर चीज़ को आप सरकार तक उसको पहुंचाने का कार्य करते हो। आप लोगों को बदले में क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं मिलता। सरकार ने ले दे के एक छोटी सी स्कीम बनाई आप लोगों के लिए कि भाई 60 साल होने के बाद आप लोगों को 15,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उसके अंदर भी उसमें कागज़ खाना पूर्ति की इस तरह की दी गई है कि वो भी आप लोग पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण कि आप लोगों को उस चीज़ का भी लाभ नहीं मिल रहा। हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि भाई जो 15,000 रुपये जो आपने जो योजना बनाई है पेंशन की पत्रकार साथियों के लिए, उसको आप बढ़ाकर 30,000 रुपये करें, और इसमें जो कागज खाना पूर्ति की जो ज़्यादा माथा पीछे की जितनी चीज़ें हैं उनको हटाएं, और एक आसान सरल पॉलिसी बनाएं जिसमें कि उस चीज़ का हर पत्रकार साथी को लाभ मिल सके। और हम हमारे इन मुद्दों के साथ, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो भी पार्टी हमारे इन मुद्दों के साथ लेकर चलेगी, हमें आश्वासन देगी कि हम इन मुद्दों को हम सरकार आने पर या इसको लागू करेंगे, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और जो पार्टी हमारे इन मुद्दों के साथ नहीं रहेगी, इनको लागू नहीं करेगी, हम उस पार्टी की खिलाफत करेंगे, उसको लोकसभा चुनाव में हम लोकसभा तक नहीं जाएंगे। बड़ा मुद्दा देश में भी प्रदेश में, मैं गांव में भी रहता हूं, गांव से भी जुड़ा हूं, गांव के नौजवानों को भी देखा हूं। वहां के बच्चे सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, भाई मैं फौज में भर्ती होऊंगा, मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, और बड़े बड़े उनमें कोचिंग सेंटरों में जाते हैं कि भाई तैयारी करने के लिए मैं टेस्ट क्लियर करूँगा, मुझे जॉब मिलेगी। पर आज देश में ऐसे हालात हो गए कि एक तो जो अग्निवीर योजना आई है उससे हमें लगता है कि स्थायी रोजगार नहीं रहा, और दूसरी प्रदेश में जो कौशल रोजगार योजना है ये भी कोई स्थायी रोजगार नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई कम मिले ज़्यादा मिले रोजगार, एक स्थायी रोजगार होना चाहिए, जिससे कि कम से कम जिनको मिले उनका भविष्य तो उज्जवल रहे, उनको ये तो नहीं लगे कि मैं 4 साल के बाद घर बैठ जाऊंगा या 2 साल के बाद मेरी जॉब चली जाएगी। और चौथा मुद्दा हमारा, देखिए ऐसा है, राम मंदिर हिंदुओं की आस्था है, खाली राम मंदिर नहीं है, हमारे लिए एक पूजा का सतर है। और राम मंदिर एक बार जब बन गया, निर्माण होगा तो हो गया, और सही है, इसको बदलना ना बदलना ये तो देखो बेवकूफ़ी वाली बात है। आज हरियाणा के अंदर शिक्षा का नीचे गिरता हुआ सफर, हम ये चाह रहे हैं कि भी आज जैसे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की जो हालात है, जो मॉडल स्कूल के रूप में जो बनाए गए हैं, ऐसे स्कूल हमारे हरियाणा में भी होने चाहिए, ताकि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो इन स्कूलों में पढ़ के आगे बढ़ सकें। आज हरियाणा की हालात ऐसी हो गई है कि जो सरकारी स्कूल है उनको बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों का जो बिज़नेस स्कूलों ने बना रखा है उस बिज़नेस को रोका जाए, और सरकारी स्कूलों को दोबारा से उनको प्रोग्रेस की जाए, ताकि अच्छे से उनका मैनेजमेंट किया जाए कि भाई वहाँ पर पढ़ाई अच्छे से हो सके और हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। नंबर 2, हमारा दूसरा मुद्दा है किसान।
आज प्रदेश में किसान की हालत या देश में किसान की हालत बहुत खराब है। हर व्यक्ति किसान से किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। किसान की आज हालत ऐसी है कि अगर उसने कर्जा ले रखा तो उसको कर्जा उतारने में भी उसकी भी उम्र चली जाती है, उसके बच्चों की भी उम्र चली जाती है, पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई किसानों के लिए सरकार ऐसी पॉलिसी का गठन करे कि भी जब किसान की फसल खराब हो जाती है, कई बार ज़्यादा बारिश से खराब हो जाती है, कई बार आग लगने से खराब हो जाती है, कई बार बीमारी आने से किसान की फसल खराब हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि भाई किसान के लिए एक ऐसी योजना बने कि इसमें जब उसकी फसल का नुकसान हो उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 रुपये मुआवजा मिले। कई बार ये है कि भी आजकल एक सरकार ने बीमा योजना स्कीम चला है, उसमें क्या करते हैं कि भी जब किसान की फसल खराब हो जाती है, किसान मुआवजे के लिए जाता है, तो बीमा बीमा कंपनी वाले ये बोलते हैं कि भी तेरी फसल 75% खराब है तो हम इसके ऊपर कुछ सोचेंगे देने के लिए, और अगर तेरी इतनी फसल खराब नहीं है तो नहीं देते। तो हम ये चाहते हैं कि भी जो पॉलिसी सरकार लेके आई है ऐसी लेके आई है, अगर 50% भी अगर किसान की फसल खराब है तो उसको 50% मुआवजा मिलना चाहिए।